चाहिए सत्संग। प्यार से कहिए, जो भी हम संगत आज कर रहे हैं, ये संगत गुरु मर्यादा से हटके हो रही है। ये अपने अपने से हमें बिठा लेना है। हमने मर्यादाओं का उल्लंघन किया। सदगुरु का आशीर्वाद अगर प्राप्त करना है तो हम गुरु मर्यादा में रहकर के भक्ति करें तो भक्ति पूर्ण है। और शास्त्र जी जैसे दास का ख्याल है कि अगर हम भूख लगने पे भोजन करें तो हमारी बॉडी में, चाहे वो हम चावल सब्जी का प्रयोग कर रहे हो, पूरी सब्जी का कर रहे हो, कोई भी भोजन अगर लेते हैं, अगर भूख लगने पे खाते हैं तो वो हमारे शरीर में लगेगा। उसके जितने भी पोषक तत्व हैं हमारे शरीर में लगेंगे। अगर हम भूख लगने पे नहीं खाते हैं, जैसे कि आजकल फैशन बन गया है, आजकल लोग मूड बनने पे खाते हैं। जैसे हमारा मूड हुआ पकौड़ा खाने का, बनाओ पकौड़ा, खाते हैं। भूख नहीं लगी है, प्यास नहीं लगी है, मंगा लेते हैं माजा, स्प्राइट पीते हैं। साथ समझिए आज पूरे संसार की हालत आज देख रहा है। अगर हम रोगों से पीड़ित हैं, अगर हम कष्टों से सामना कर रहे हैं, दुख के सागर में अगर डूबे हुए हैं, तो इसमें कारण कोई और नहीं, हम खुद ही कारण हैं। साथ समझिए ऐसे ही मृत्यु का कारण है जन्म लेना, और इसी जन्म मरण के बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए सदगुरु निराकार दाता परमपिता परमात्मा साकार चोला धारण करके इस धराधाम पे आया और हमें बताने का काम किया, समझाने का काम किया। आज भी कर रहा है, कल भी करेगा शायद। कहते हैं कि सदगुरु आता है इस जग में सुखिया करने कुल संसार, हमें सुख देने के लिए आता है। लेकिन दुख कैसे होता है, उसमें कारण हम हैं, क्योंकि हम मर्यादा में नहीं रहना चाहते। साथ समझिए हमें तर्क करने की आदत है, हम बहस करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। एक बार की बात है साथ समझिए, आप लोग कहानी सुने होंगे। एक शराबी था और शराब पी करके और मंदिर के सामने खड़ा हो गया। करेक्ट, मंदिर हिल रहा है और एक सज्जन व्यक्ति कह रहे हैं मंदिर नहीं हिल रहा है, तुम हिल रहे हो। तो शासक जी ऐसे ही जो ये मोतियाबिंद हुआ है, इसका इलाज सदगुरु करता है। और समय के रहते आज हमारे बीच में हरिद्वार जी सूरदास बैठे हुए हैं। आप लोग खूब गौर से देख लीजिए, प्रैक्टिकली रूप से परमात्मा ने रोशनी देकर नहीं भेजा। अगर रोशनी देकर भेजा होता तो बहुत सारे ऐसे धरती पर डॉक्टर पड़े हुए हैं जो ऑपरेशन करके इलाज करके उनकी रोशनी को कायम कर देते, देखने लगते। समझिए किसी भी भूल में अपना ही हाथ होता है और अपनी चोट से इंसान सजा होता है। बात को समझ लेना है। ज्ञान का मतलब यह नहीं कि परमात्मा, ज्ञान मतलब होता है समझ। अब किस ज्ञान की बात हो रही है सत्संग में? कहते हैं कि संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटि में योग समान। संत जब हमारे जीवन में मिलता है तो चार फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं ये तीर्थ किए एक फल, संत मिले फल चार, और सदगुरु मिले अनंत फल। यानी हम अनंत फल को पाने के अधिकारी हैं, लेकिन हमारे कर्म ऐसे बन गए हैं कि हम पाना नहीं चाहते। क्यों नहीं पाना चाहते? क्योंकि हमें गीत गाने में आनंद मिलता है। मन के कहने पर निज बुद्धि उल्टी राह लगा बैठी, भांति भांति के प्रतिमा गढ़ के कई भगवान बना बैठी। मन के कहने पर संत बताते हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियां और 5
कर्म इंद्रियां एक मन है। कबीर साहब का आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे दोहे हैं जो पढ़े होंगे। भीगे कंबल, भीगे पानी और बरसे कंबल, मैंने उनकी बात जो है अटपटी होती थी। पढ़े लिखे नहीं थे, अंगूठा छाप थे, कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन शासक जी हम डिग्री लेकर के भी उनसे डाउन है। क्यों डाउन है? क्योंकि हमारा कर्म ऐसा नहीं रहा। और शासक जी सदगुरु इस संसार में आता है हमेशा किसके लिए आता है? अपने भक्तों के लिए, संतों के लिए, सत्य का प्रचार करने आता है, अभी झूठ का, सत्य का प्रचार करने के लिए आता है। जैसे दास ने बताया कि सदगुरु आता है इस जग में सुखिया करने कुल संसार। ये तो बार बार यही चाहता है कि पूरा संसार जो मैंने अपने हाथों से रचना की है ये सभी सुखी हो जाए, खुश रहे। लेकिन शास्त्र जी कर्म हमारा ऐसा है कि हम खुशी को प्राप्त नहीं कर पाते। खुशी कहीं और नहीं है। कहते हैं प्रेम न वाणी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, और राजा प्रजा जय सूझे शीश देंगे। क्या करना है? क्या सर काट के देना है? काटना नहीं है शास्त्र जी। इस शीश को सदगुरु के चरणों में समर्पित कर देना है, और समर्पण जहां हुआ वहीं से हमारी भक्ति की शुरुआत होगी। क्योंकि बिना समर्पित हुए भक्ति हो नहीं सकती। इंसान आज अपनी चतुराइयों से, अपने होशियारी से, अपने गलत कर्मों से, नशे के चक्कर में आकर के, अहंकार के चक्कर में आकर के, एक बार संत एक बता रहे थे कि महाराज अहंकार तो इतना बारीक है, इतना सूक्ष्म है कि कब आपके अंदर प्रवेश करेगा पता नहीं चल पाएगा। क्योंकि अहंकार सिर्फ ताकत का नहीं, किसी भी चीज का अहंकार हो सकता है। और हुजूर बाबा जी फरमा रहे हैं अपनी बाड़ी में, ये जो तन तुम्हें मिला हुआ है, कहते हैं संत कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ है गावा। ये जो तन पाए हो इसमें तुम्हारी कोई ऐसी लज्जत नहीं है, कोई ऐसा कर्म तुमने नहीं किया था जिससे कृपा करके ये दिया है। ये तो खुद ही दयालु है, कृपालु है। कहते आदि कृपा भगवान ने करके दी है तो सुंदर काया है ईश्वर की देन, ये सारा माल पर आया। परमात्मा कृपा करके और ये मानुष तन दे दिया है। किसके लिए दिया है ये समझना है। बार बार बता भी रहा है कि आए थे हरिभजन को होटल लगे के पास, ज्ञान लिया समझा नहीं, गया न मन का मोह, पारस तक पहुंचा नहीं, रहा लोग के लोग। हम बिल्डिंगें खड़े करने में लगे हुए हैं। ये बिल्डिंग जो खड़ी है इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। हमको शुगर कब पकड़ लेता है हमें पता ही नहीं चलता शासन को, क्योंकि मिठा का कितना प्रयोग करना है इसका हमें अंदाजा नहीं है। हमारी ट्रेन छूट जाती है शासक जी, क्योंकि हमें समय का ज्ञान नहीं। हमारे शरीर में हमारा लीवर डैमेज हो जाता है शासन जी, हार्ट के पेशेंट बन जाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि उसको नियंत्रण कैसे रखना है। मुझे कब भोजन लेना है, कब सोना है, कितनी मात्रा में भोजन लेनी है, कितनी मात्रा में सोना है, कब मुझे सोना चाहिए, कब जागना है, कुछ पता नहीं। बस जिए जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो शासक जी यही समझा रहा है सदगुरु बार बार, क्योंकि जिसको जो वस्तु प्यारी होती है उससे लगाव होता है। जब इंसान को सबसे बेहतर बनाया, अपने जैसा बनाया शासन ने, ज्ञान बुद्धि वाणी हर चीज दे करके अपना हाथ दिया, अपना पैर दिया। संत महात्मा कहते हैं कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विदनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बढ़ जोगी। सत्संग जी एक बार की बात है, दिल्ली में समागम लगा हुआ था और
कुछ संत महात्मा एक महापुरुष के घर मिलने गए, जैसे कि हम लोग भी जाते हैं समागम में, और समागम बीतने के बाद वो महापुरुष मिलने के लिए गए। पूरा परिवार निरंकारी था। घर का दरवाजा जब खटखटाया गया तो अंदर से एक बच्चा आया, दरवाजा खोला गया, क्या बात है? महाराज धन्यकार, धन्यकार किससे मिलना है? आपके डैडी से मिलना है। अच्छा, आप निरंकारी? जी हाँ निरंकार। तो निरंकार का आपने ज्ञान भी पाया है, तभी तो अपने आप को निरंकारी कर रहे हैं। बच्चा देखिए, बच्चा पूछ रहा है, तो एक बार दास को इशारा कर दीजिए, अगर आप निरंकारी हैं तो निरंकार को दिखा दीजिए। सत्संग जी वहीं पर बात फंस गई। पांचवा प्रण याद आ गया कि बिना सदगुरु के आदेश के बिना ओपन नहीं करना है। लेकिन सत्संग जी ऐसा भी नहीं है कि हम इशारों में समझाएं नहीं, क्योंकि जब तक हम इसको इशारा नहीं करेंगे तब तक वो कैसे विश्वास होगा? विश्वास के बगैर नाव चलेगी नहीं। जो भय के सागर में, भव सागर नहीं, भय सागर, याद कर लीजिए, जो हम भय सागर में डूबे हुए हैं, अगर भय मुक्त होना है तो सदगुरु के वचन को मानना पड़ेगा, उसके आदेश और निर्देशों पर चलना होगा, तब जाकर के हमारा जीवन सुखी सुहेला बनेगा। बच्चा पूछा निरंकार को दिखाइए महापुरुषों, कोई बोल नहीं पा रहा, कैसे दिखाएं? कोई इशारा कर रहा है कि ये तो हर जगह है महाराज, हमारे में भी है, आप में भी है, जिधर देख रहे हैं आप उधर है। कहेंगे नहीं नहीं ऐसे बात नहीं बनेगी, आप निरंकारी है। हाँ, मुझे निरंकार दिखाइए। बच्चा जिद करके खड़ा है, मम्मी डैडी घर में पड़े हैं, अगर वो आ जाते तो बात बन जाती, यार महापुरुष हैं छोड़ो भाई। लेकिन बच्चा जिद्दी करेगा नहीं, जब तक आप निरंकार को दिखाएंगे नहीं तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा और अंदर में जाने नहीं देगा। तब तक एक महापुरुष आए और उन्होंने कहा कि महाराज धन्यकार, आप निरंकारी हो? वो महापुरुष कहे कि नहीं मैं तो निरंकारी नहीं हूं। तो फिर धन्यकार क्यों किया? तो सरकार मैं तो अपने निरंकार को ही धन्यकार किया हूं। मेरे सामने निरंकार खड़ा है, मैं किसको धन्यकार बोलूं? मैं तो निरंकार को ही धन्यकार कर रहा हूं। बच्चा जो है मुस्कुराते हुए तुरंत जो है महापुरुष के चरणों में अपना माथा झुका लिया, माथा पटक दिया सासंग जी, और कहा कि आइए आपका स्वागत है, वेलकम। सासंग जी देखिए बात समझने की है, ज्ञान तो हमने लिया है लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। क्या भोजन करने के लिहाज से शरीर मिला? सोने उठने बैठने कहते हैं महापुरुष कि खाने पीने पहनने ओढ़ने के लिहाज से नहीं मिला है। बाबा जी बहुत बार समझाए, ये सिर्फ इसलिए मिला कि आप परमात्मा को जान सके, इसकी पहचान कर सके कि आप किसकी अंश हैं। बाबा तुलसीदास जी भी लिख रहे हैं कि ईश्वर जीव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम अविनाशी के अंश है, हमारा कभी विनाश ही नहीं होता। तो जब हमारा विनाश नहीं होता तो विनाश होता किसका है? तो साधुसंगत जी यही पर बात बनती है कि ये जो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जे परलोक द्वारा, ये जो साधन मिला हुआ है आत्मा, परमात्मा की अंश आत्मा, इसी पंच भौतिक शरीर को साधन मान करके इसी पर सवारी करके और अपने पति परमात्मा से मिलने के लिए जाती है। ये सफर है जिंदगी का। तो सत्संग जी ये ज्ञान हमें होना चाहिए और हमें बहुत खुशी है कि आप सभी संत महात्मा ब्रह्म ज्ञान से नवाजे गए हैं, आपको भरपूर परमात्मा का ज्ञान है। अब सत्संग जी रह जाती है बात, जब बच्चा ले करके गया सबको, महापुरुषों को बैठाया, सबकी चरण धूली ली गई। बच्चे के डैडी से पूछा गया कि आपका बच्चा तो बहुत तेज है।
तो बच्चे के डैडी ने कहा कि महापुरुष ये तो सब आप लोगों की कृपा है, नहीं तो दास के अंदर क्या सामर्थ्य है, ये तो आप लोगों ने इसको नवाज दिया है ज्ञान देकर, नहीं तो ये तो बड़ा जिद्दी है, किसी को दरवाजे के अंदर आने ही नहीं देता है। शहर में लोग कुत्ता पालते हैं और मुझे पालने की जरूरत नहीं है। नेमकार दातार परम पिता परमात्मा सदगुरु माता जी ने ऐसी रहमत लुटाई है कि ऐसा बच्चा मिला होगा, दास से मिलड़ बैठता है। तो शासक जी ऐसा होता है निरंकारी परिवार। थोड़ा सा देखने में आपको लगेगा कि ये बहुत कठोर है, बहुत सख्त है, बहुत ज्यादा बोलता है, लेकिन सार संगत जी अगर देखा जाए तो कठोर नहीं है, बर्फ भी होता है कठोर, लेकिन जब परिवर्तित होता है शास्त्र पानी बन जाता है। ऐसे ही सदगुरु बाबा जी ने हमें ज्ञान दिया है। बाबा जी बताए कि रुई जैसा ना हो जीवन, ना ही पत्थर जैसा हो, और चीनी जो भूल जाती जल में जीवन हो तो ऐसा। तो सत्संग जी दास मर्यादा में रह के भक्ति करना चाहता है, और आप लोग भी दास के ऊपर ऐसी कृपा करें कि दास समय से ही स्टेज पर बैठे और स्टेज से समय की मर्यादा को देखते हुए समय से स्टेज पर चलते हैं, क्योंकि शासन जी कहते हैं कि समय गया फिर हाथ उठा है, अंत काल पछताएगा, और यम का जब संदेश आए नहीं बहाएगा। जीव जाति हमारी, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, प्रभु इन सबसे न्यारा, परमात्मा की कोई जाति नहीं है। फिर हम जातियों का अभिमान लेकर के जो इधर उधर अपने आप को छोटे बड़े समझते हैं, गरीब धनी समझते हैं, परमात्मा की संतान होकर के, और हम कभी कभी कह देते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, हम बहुत कमजोर हैं। ऐसा नहीं कहना है महापुरुषों। सदगुरु ने जिसको भी ब्रह्म ज्ञान दिया है वो अपने आप को कभी गरीब न समझे शासन, क्योंकि धन का क्या है, ये तो धन है माया, आती जाती रहते हैं। कहते हैं कि जो जाने माया का स्वामी, माया उसकी दास की है। दास तो 15 दिन पे, 20 दिन पे, महीनों दिन पे, 2 महीने पे कभी घर जाता है, आप जी के बीच में जीता है, आप ही जी के बीच में खाता पीता सोना उठना बैठना जो भी प्रक्रिया हो रही है शरीर की वजह से हो रही है शासन में। तो हम लोग ऐसा कर्म करें, ऐसा भाव बनाएं, ऐसा चाल चलन बनाएं कि परमात्मा जो है अंतिम तौर तक निभा दे, और जो जीवन जीने की असली में कला निरंकारी मिशन सिखा रहा है, इसमें कोई कसर ना रह जाए। ऐसा समझिए ना सब ज्यादा नहीं बोलेगा। इन्हीं शब्दों से आपसे विदा लेना चाहता है, और अंत में अगर दास से कोई भूल हो गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो, कोई अनुचित शब्द निकला हो जो आपके दिलों को ठेस पहुंचाता हो, तो दास को नारायण बच्चा समझ के क्षमा कीजिएगा।